अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? होप यू गाइस कैन हियर मी। और अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो आप लोग जूम का चार्ट यूज कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन। चलो परफेक्ट यार। थैंक यू शरियार, थैंक यू अहमद, मुताहिर। कैसे हैं आप लोग सब? क्या हाल चाल है सब लोगों का? दैट्स गुड टू हियर। अच्छा, तो दिन अच्छा गुजर रहा है। चलें, दैट्स ब्रिलियंट, रियली गुड टू हियर दिस। तो आज के एजेंडा में हम लोग जो चीज देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को जिस तरह आइडिया है कि हम पैक के थ्रू एक प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स पावर बीआई का एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं, और आज हम वो कोर्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इस कोर्स में चीजें क्या हैं। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे कि ये कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंस क्या है। क्लास में कौन कौन स्टूडेंट है एसीसीए का? क्योंकि मैं खुद एसीसीए मेंबर हूं, तो क्लास में एसीसीए स्टूडेंट कौन कौन है? अच्छा, लारेब है, इरफान है, अहमद है। वॉइस वेयर इज द पिक्चर? स्टूडेंट ऑफ एसीसीए अप्लाइड स्किल्स लेवल। अच्छा शरियार, आप कहते हैं स्किल्स लेवल पे आ गए। नाइस, वेरी नाइस। और सीए का स्टूडेंट कौन कौन है यहाँ पे? चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट कौन कौन है? सी फैब कौन कौन है यहाँ पे स्टूडेंट सीए में? सीए कैफ, उस्मान इज फ्रॉम सीए। दैट्स रियली नाइस यार। सीएमए, अच्छा शोएब आप सीएमए कर रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यार ये सबसे मजे की फील्ड है। पर्सनली अगर मेरे से पूछो तो सबसे मजे की फील्ड है। अच्छा राजा, यूर अ सीए फाइनलिस्ट। और इंडस्ट्री से कौन कौन है इस वक्त? अपने आर्टिकल्स कौन कौन कर रहा है या लेट्स सपोज इंडस्ट्री में कौन कौन है इस वक्त? जॉब कौन कौन कर रहा है आप सब में से? अच्छा, लारेब इज वर्किंग। और आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? अगर मतलब आप लोग जॉब कर रहे हैं, वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस मतलब पोजीशन के ऊपर, किस टाइटल के ऊपर जॉब कर रहे हैं? फर्म में है, इंडस्ट्री में है, किस तरह का जॉब कर रहे हैं? सीनियर कंसल्टेंट, अच्छा वन नाइस। मैनेजर इंटरनल ऑडिट, शोएब नाइस। अहमद, यू आर इन द इंडस्ट्री, नाइस, रियली नाइस। ऑडिट का कौन कौन है यार यहाँ पे? मुझे यहाँ पे ऑडिट का कोई नहीं नजर आ रहा। फर्म में कौन नहीं है? लाड़काना में मैकेनिकल का, दैट्स रियली गुड। अच्छा, स्टिल इन फर्म, राजा यूर स्टिल इन फर्म, दैट्स रियली नाइस। फर्म बड़ा मजे का काम होता है यार, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है वहां से। हम सारे, हमारी मोस्टली ऑडियंस कहते हैं यही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोफेशन से है। उसके अभी कुछ लोग उसमें स्टूडेंट्स हैं। तो अगेन हम लोगों का फर्म से बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिश्ता रह जाता है। तो अगेन आज के दिन हम बेसिकली सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देंगे कि व्हाट इज द कोर्स फॉर डेटा एनालिटिक्स इन पावर बीआई। ये कोर्स है क्या? फिर हम जो एजेंडा में सेकंड सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे वो ये है कि ये पावर बीआई का कोर्स आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है। मतलब कि अगर लेट्स सपोज आप एक जगह पे इंटरनल ऑडिटर के मैनेजर हैं, या फर्म में हैं, या इवन स्टूडेंट्स हैं, ये आपके साथ रिलेट कैसे करता है? ये टूल टेक्नोलॉजी आपके साथ रिलेट कैसे करती है? अच्छा, वैसे एक मेरा जनरल सवाल है, एआई के बारे में किस किसने सुना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई के बारे में किस किसने सुना हुआ है? नुमान ने सुना हुआ? सिर्फ नुमान ने सुना हुआ एआई के बारे में? क्या होती है यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा एक बज़वर्ड चल रहा है आजकल। व्हाट इज दिस? सर बस सुना होगा, दैट्स अगेन क्या कहते हैं,
दैट्स द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। राजा कि आपने सुना हुआ है। तो अगेन क्या कहते हैं, मैं आपको छोटा सा टेडबिट देता चलता हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर इस तरह की सारी चीजों को कवर करेंगे। स्पेसिफिकली एआई के अंदर हम प्रेडिक्शन एल्गोरिथम को देखेंगे। सुना बहुत है, समझता कोई नहीं। वेरी गुड इंसाइट, वेरी गुड इंसाइट। के सुना है, प्रैक्टिकली नहीं शायद देखा हो, ऐसे ही है। तो कहते हैं इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है और इसका फायदा क्या है, मतलब ये काम में हेल्प कैसे कर देती। तो लेट मी एक्चुअली बिगिन टुडेज सेशन कि हम लोग ये जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है और ये जो पावर बीआई का स्पेसिफिकली कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है, ये किस मेथोडोलॉजी पे डिजाइन किया है और उसके बाद इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है। एंड आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन एज वेल, राइट? आप लोगों को स्क्रीन तो नजर आ रही है? कैन समवन कंफर्म दैट प्लीज? अच्छा, परफेक्ट। चलो यार, ये डेटा एनालिटिक्स का जो हमने कोर्स बनाया ना, इसके अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। वो है, हम सबसे पहले डेटा से बात करना सीखेंगे कि डेटा होता क्या है, किस टाइप का होता है और उससे कम्युनिकेट करने का तरीका क्या होता है। और उसके अंदर हम थोड़ी सी कोडिंग सीखेंगे। कोडिंग के बारे में वैसे किस किस को पता है? कभी कोडिंग की है? एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाए किसी ने हल्के फुल्के, सम एफ्स में भी? अच्छा, इसका मतलब आप लोगों ने कोडिंग की है। फिर तो आसान है यार। फिर तो आसान है ये सीखना, फिर तो ये मुश्किल चीज नहीं रही। अगर तो आपको इन बेसिक चीजों का पता है कि अगर तो आपका हल्का फुल्का एक्सेल का बैकग्राउंड है तो फिर तो ये बहुत ईजी है। और हम क्लास के अंदर एक्सेल के अंदर वो चीजें क्योंकि मैं जब भी आपको क्या कहते हैं डेमो दूंगा, उसके अंदर एक्सेल को मैं उसी तरह यूज करूंगा जिस तरह मेरे सारे क्लास में भाई यूज करते हैं। जो क्या कहते हैं, हर अकाउंटेंट सुबह सुबह सबसे पहले क्या कहते हैं, चाहे का कप पिए ना पिए, एक्सेल पहले खोल लेते। अच्छा वसीम, दैट्स रियली नाइस। आपको अगर विजुअल बेसिक का आइडिया है तो दैट्स वेरी नाइस। काइंडली एक्सप्लेन व्हाट इज पावर बीआई। Shreya, I'll hold your question and then I'll answer this question. ठीक है, I'll hold this question for now. अच्छा, तो इस कोर्स के अंदर हम लोग दो मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल पढ़ेंगे हम डेटा मैनिपुलेशन का एसक्यूएल के साथ, और फिर हम रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाना सीखेंगे पावर बीआई के अंदर। ठीक है। तो पावर बीआई होता क्या है? पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है। शाजिया, आपका क्वेश्चन है एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल बेसिकली कोडिंग की लैंग्वेज है। जिस तरह हम लोग एक सेल के अंदर एक फॉर्मूला लिखते हैं और फिर उस फॉर्मूला की बेस के ऊपर हम लोग डेटा को अपने मर्जी से सम कर लेते हैं या एवरेज कर लेते हैं, इसी तरह हम लोग एसक्यूएल के अंदर भी कर सकते हैं। और हम लोग इसको बिल्कुल बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करते हैं। दैट इज माई प्रॉमिस कि यहाँ पे क्लास में जो जो बच्चा है, जो जो स्टूडेंट होगा, एट द एंड ऑफ द डे दे विल नो कि एसक्यूएल है क्या और ये कमांड चलती कैसे है। कंफ्यूज कोई नहीं, दैट इज माई गारंटी। अच्छा, तो जो हम बात कर रहे थे, बाय द वे सॉरी गाइस, आई कट ओवर हियर। इमरान ने एक रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड किया है। अगर आप लोग अभी रजिस्टर नहीं हुए हुए तो काइंडली क्लिक ऑन दिस लिंक जो आपको चैट में मिला है एंड काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, एंड पावर बीआई है क्या? पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है जिसके अंदर आप बिजनेस को इनसाइट्स दे सकते हो। अब एक, आप सारे क्या कहते हैं एक सेम प्रोफेशन से हैं, तो हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा सिंपल सा सवाल होता है कि यार ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। तो पावर बीआई आपको इसी तरह अपने डेटा के ऊपर इनसाइट्स दे देता है, और ये एक टूल है और हम इसको भी जाके तसल्ली से एक्सप्लोर कर लेंगे कि ये होता क्या है और एंड रिजल्ट क्या निकलता है चीजों। उसके बाद इस कोर्स के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 1 महीने के अंदर हम लोगों ने क्रैश कोर्स बूट कैंप की तरह एक डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, ये सेम कोर्स
मैं क्या कहते हैं अमेरिका में भी पढ़ाता रहा हूँ, मैं लम्स में भी पढ़ाता रहा हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये 1 महीने के अंदर, ये 40 क्रेडिट आवर्स के अंदर आप लोगों में ये एबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी कि आप ये काम खुद कर सके। ये डैशबोर्ड रिपोर्ट्स जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप लोग खुद बना सके। उसके बाद इस कोर्स के अंदर लम्स के अंदर लाइफ टाइम लर्निंग के अंदर कहता है आई यूज्ड टू टीच दिस, बाकी कहते हैं एमबीए के अंदर मैं डेटा एनालिटिक्स पढ़ाता, टैबलो पढ़ाता, एंड दैट्स फॉर ए's क्वेश्चन ओवर हियर। अच्छा, ये कोर्स हाइब्रिड है, ऑनलाइन और इन क्लास है, पर आई एम प्रीटी श्योर के एवरीवनस कन्वीनियंट इन ऑनलाइन कोर्स, तो दैट्स फाइन, राइट। तो हम इसको ऑनलाइन भी रख सकते हैं, तो दैट्स योर कन्वीनियंस कि आप इसको इन क्लास लेना चाहते हो या ऑनलाइन लेना चाहते हो, पर कहता है आई एम प्रीटी श्योर हर बंदा इसको ऑनलाइन लेना चाहेगा। क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इन क्लास कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है, या इज एवरीवन इंटरेस्टेड इन एन ऑनलाइन कोर्स? कोविड के बाद तो हर बंदा ऑनलाइन के भागता है वैसे, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, ऑनलाइन होना चाहिए या इन क्लास होना चाहिए? लारे, ये कोर्स की एक कॉस्ट जरूर है, प्रेफर ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन, यस परफेक्ट। तो हम लोग क्या कहते हैं आपको ये सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं, हाइब्रिड का फायदा ये होता है कि आपको सारी चीजें ऑफर हो रही हैं इसमें। उसके बाद इसके अंदर जो हम लोगों ने इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है, ये बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स है। अब यू कैन टेक इट ऑनलाइन, अरसलान। We'll come to the cost question, Sumbul. We'll come to the cost question itself as well. अच्छा, इसके बाद ये बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स है, जिसके अंदर एज एन इंस्ट्रक्टर मैं ये प्रिज्यूम नहीं करूंगा कि आप में से किसी को भी इस चीज का पता है। तो हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह हम लोग फर्स्ट पेपर एसीसीए का पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जब हमें डेबिट्स और क्रेडिट्स का कोई आइडिया नहीं होता कि ये चीजें क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं क्या, हम वहीं से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से, कोई प्रिज्यूम नॉलेज नहीं रखेंगे। और हम, दैट्स माय गोल कि आपके अंदर ये एबिलिटी ट्रांसफर हो एट द एंड ऑफ द डे, कि आप ये रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स खुद बना सको और खुद प्रेजेंट कर सको। इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे स्टूडेंट्स, जो इस वक्त जॉब मार्केट में लोग हैं, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, और प्रोफेशनल्स जो कि एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रहे हैं अपने करियर में। अगर कोई मैनेजर है तो सीनियर मैनेजर बनना चाह रहा है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर बनना चाह रहा है। एंड वील हैव अ सेशन फॉर दिस एज वेल, कि अब आपने ये स्किल जब सीख लिया है, सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको ऑन टॉप ऑफ इट आप इसको अपने पीईआर के अंदर, जिसको एसीसी की पीईआर होती है, या जिस तरह जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की होती है, आप उसके अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। Yes, Sumbul, this will include advanced concepts as well, such as मैं भी कहता हूँ अगेन, क्योंकि फर्स्ट ये अभी उस तरह का सेशन है जिसके अंदर हम लोग अभी अपने कोर्स की मतलब उसके अंदर नहीं जाएंगे, जो आपकी होती है टफ चीजें, पर आप इसके अंदर रो लेवल सिक्योरिटी और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और इससे मतलब ये हाईएस्ट लेवल होता, इससे ऊपर नहीं है, इसकी दुनिया भी खत्म हो जाती है ना कहीं पे, तो इसकी दुनिया रो लेवल सिक्योरिटी इस तरह की कामों पर खत्म हो जाती है। अच्छा, इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको एक्सेल का कम से कम पता हो। आप इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? शेरार, इट्स वेरी सिंपल। आप इसको जब हमें आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, आप उसको जाके क्या कहते हैं एज प्रूफ ऐड कर सकते हो अपने, जब आप एसीसीए की पीईआर जमा करवा रहे हो तो ये रेट के ऊपर, तो आपके पास प्रूफ रह जाता है एज अ सर्टिफिकेट कि आपने 40 क्रेडिट आवर्स क्लास में ये कहते हैं इस साल एक स्किल लर्न किया है। उसके बाद इस कोर्स का जो मेन फीचर है वो ये है कि इट्स अ हैंड्स ऑन कोर्स। इट्स नॉट अ कोर्स जिस तरह हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं। इट वोंट बी ए कोर्स जिसके अंदर एग्जाम होगा। इसके अंदर एग्जाम नहीं होगा, इसके अंदर हम साथ साथ देखेंगे कि हम लोगों ने लर्न किया कि नहीं किया,
दैट मीन्स व्हाट, मैं आपको बेसिकली लर्निंग लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। लर्निंग लाइफ साइकिल होता क्या है। लर्निंग लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट से, कि एज ए स्टूडेंट आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हो, फिर उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन सीखते हो कुछ एग्जाम्पल्स है। तो एज एन इंस्ट्रक्टर मैं आपको कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, और फिर हम लिटरली 2 मिनट बाद उसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे कि अगर मैंने आपको कोई कोड, लाइन ऑफ कोड लिख के दिया है या कोई डैशबोर्ड के ऊपर कोई चीज बनाई है, हमने फिल्टर लगाना सीखा है फॉर एन एग्जाम्पल, आप उसको उसी वक्त टेस्ट करोगे और उसी वक्त मुझे फीडबैक, मतलब एक स्क्रीनशॉट लेके एक फीडबैक मुझे दोगे, और जहां कोई वैल्यूडेशन की जरूरत होगी, अगर आपका कोड सही नहीं है, नहीं चल रहा, तो I'll make sure कि वो ठीक चले, एंड I'll make sure कि आप अगर कहीं पे कोई चीज मिस कर रहे हो तो मैं आपको गाइड करूं उसमें। तो इट विल बी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इट वोंट बी कि मैं यहाँ पे आके बोलता रहूंगा और क्या कहते हैं आप एट द एंड ऑफ द सेशन आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ये डैशबोर्ड आपके लैपटॉप में सेव्ड रहेंगे और आप फिर इनकी बेस के ऊपर प्रीटी श्योर आप फिर इसको बिल्ड करोगे। इसके बाद जस्ट लाइक एवरीवन सेड, इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा जो कि आप बाद में भी यूज कर सकोगे। और उसके बाद इसके अंदर जो बेस्ट चीज ये है, वो हम अगले पॉइंट पे जब स्लैक पे आएंगे उसमें भी कवर करेंगे, कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। उस कम्युनिटी के अंदर एज एन इंस्ट्रक्टर यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम मी व्हेनेवर, बिकॉज़ आई हैव स्टूडेंट्स जिनको मैंने शायद 2018 में पढ़ाया होगा, दे स्टिल रीच आउट टू मी। कोई इस वक्त कोको कोला में बैठा हुआ है, तो कोई इस वक्त टोटल पाको में बैठा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो स्टूडेंट्स आज भी के कहते हैं कोई ना कोई क्यूरी कर रहे होते हैं, अच्छा सर ये चैलेंज फेस कर रहा हूँ, या सर ये एक नई रिपोर्ट डेवलप कर रहे थे तो ये चैलेंज आया हुआ है, तो हाउ कैन वी, एंड अगेन दैट्स लर्निंग फॉर मी एज वेल। मुझे भी इंडस्ट्री के बारे में पता चलता रहता साथ साथ इसी से कि क्या हो रहा है, व्हाट्स द इन्स एंड आउट्स। तो आप क्या कहते हैं एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। इसके अंदर हम लोग आपको ऑटोमेटेड टास्क और असाइनमेंट्स देंगे जो कि आपको जमा करवानी पड़ेगी, और उसी के थ्रू आपकी ग्रेडिंग होगी कि आपने, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट वांट अ बोरिंग क्लास। इसके नोट्स होंगे लारेब, इसके नोट्स आपको मिलेंगे, जो आपको स्टडी मटेरियल जिसको मैं बोल रहा था आपको मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ इट इसके अंदर एक आपको कंप्लीट स्लैक का चैनल मिलेगा। इस तरह का स्लैक होता है, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो, स्लैक किस किसने यूज किया हुआ बाय द वे? स्लैक किसी ने यूज किया हुआ? यार ये जो एप्लीकेशन मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये किसी ने यूज की हुई है? स्लैक, यस। नो आई एम फ्रेशर, डोंट वरी अबाउट इट, ये कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप की तरह की एप्लीकेशन है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग ये कहते हैं क्योंकि जूम पे चैट करना बहुत मुश्किल बात है यार, जूम मेरे से पर्सनली बहुत मुश्किल हो जाता है जूम को ट्रैक करना, तो हम क्लास के अंदर स्लैक यूज किया गया। जो हमारी क्लासेस जब से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह हम उसके अंदर स्लैक यूज करेंगे। और स्लैक के अंदर क्या होगा, जिस तरह भाई आप कमेंट्स कर रहे हैं, ये लाइव क्लास का एक चैनल बना हुआ है, उसके अंदर उसी के अंदर सारे कमेंट्स आते हैं। इस सपोर्ट के अंदर आप लोग जाओगे, आप लेट्स सपोज सैटरडे को असाइनमेंट कर रहे हो बैठ के, आप सपोर्ट के ऊपर लिखोगे कि मैं ये क्यूरी कर रहा था, नहीं चल रही, समथिंग रॉन्ग, एंड क्योंकि मैंने इसको अपने सेलफोन पे किया हुआ, तो आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद वी विल हैव प्रॉपर सपोर्ट फॉर यू गाइस इन द क्लास एंड आफ्टर द क्लास, जिसके अंदर असद होंगे हमारे साथ, जो कि आपको प्रॉपर एंड टू एंड हेल्प करेंगे। He has been a part of my team for the past 3 odd years, और कहते हैं students level. I'll definitely give you an overview of the software. हम आएंगे उसके ऊपर, तो just hold on for a second, we'll definitely come on that. अच्छा, और इसके बाद ये Slack के अंदर ऊपर से क्या कहते हैं आप लोग सारे आ जाओगे, तो this will become a very vibrant community, और ये हम बंद नहीं करते। मेरे पास आज भी 2018 के Slacks ऑन होते हैं, ठीक है, तो दिस विल बिकम अ वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी। और आप कोई लेट्स सपोज अच्छा आर्टिकल पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, यू वांट टू शेयर इट विद योर क्लासमेट्स,
यू कैन डेफिनेटली डू दैट। इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया, आपको आफ्टर आवर क्लास सपोर्ट मिलेगी और लाइफ टाइम इंस्ट्रक्टर सपोर्ट भी मिलेगी कि आप अभी अपने ऑफिस के अंदर जाके कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई डैशबोर्ड बना रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, यू विल गेट सपोर्ट। और दिस इज वेरी वेरी, मतलब ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि मुझे इससे इंडस्ट्री का हर वक्त पता लगता रहता है क्या हो रहा है, व्हाट्स द इन एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री। और इससे आप लोगों की साइड से ये फायदे हो रहे होते हैं कि आप लोगों को एक्सपर्ट ओपिनियंस मिल जाते हैं, तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। और जस्ट लाइक आई सेड कि after the completion of the course you will get a certificate of completion from PAC। और इसका फायदा क्या होता है कि आप इस सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन को अपने रेज्यूमे में भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी ये कहते हैं मार्केट में, बाय द वे मैं Zameen.com में काम कर रहा हूँ, आई होप यू गाइस हैव हर्ड ऑफ Zameen.com। मैं उनके कहते हैं फाइनेंस और एनालिटिक्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एक फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट इस वक्त हायर कर रहा हूँ जिसको ये स्किल्स आते हैं, मार्केट में नहीं है। आप कहते हो तो मैं आपको लिटरली एक फोल्डर दिखा देता हूँ जिसके अंदर मेरे पास टोटल स्क्रीन कैंडिडेट्स हैं और वो सिर्फ 2 हैं, मार्केट में कैंडिडेट्स नहीं है। और Zameen डॉट सिर्फ फॉर माय ओन एंटिटी, हमारा बिजनेस इफेक्टिवनेस डिपार्टमेंट एक हायर करना चाह रहा है डेटा एनालिस्ट, हमारा HR एक डेटा एनालिस्ट हायर करना चाह रहा है और हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट एक डेटा एनालिस्ट हायर करना चाह रहा है। So there is a huge scope in the market for this। अच्छा guys, let's take a short break। अजान हो रही है, so I'll come back in 1 minute। अच्छा जी, वेलकम बैक। सो मेरे पास थोड़े से क्वेश्चंस क्यों हुए में, तो उनको हम आंसर करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ए ने यार अपना नाम थोड़ा सा बता देंगे तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा आंसर करना। अच्छा, ए का बड़ा अच्छा सवाल है कि ये कोर्सेज, इससे मिलते जुलते कोर्सेज अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स और काफी कहते हैं काफी जगहों पे हो रहे हैं, एंड आई 100% एग्री विद यू। पर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स डोंट हैव द टाइम टू इन्वेस्ट इन अ 2-year कोर्स और 2-year डिग्री। आप वो ही सारे स्किल्स 1 महीने के बूट कैंप से ले सकते हो, ठीक है। उस बूट कैंप में भी, मतलब अगेन व्हेन आई एम सेइंग कि मैं उनके एमबीए में पढ़ाता रहा हूं, तो आई नो व्हाट वी टीच ओवर देयर, राइट। तो जो स्किल्स, इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी सारे, ठीक है। पर आप इसको एकेडमिकली परस्यू करना चाहते हो तो फिर अगेन कहते हैं देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इनसाइड पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान। व्हेन इट कम्स टू द फी वाला क्वेश्चन, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। ए का एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि पावर बीआई का कोर्स कोर्सेरा पे, यूडमी पे, लेट्स बी ऑनेस्ट, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ ऐसे ही है, एंड आई एग्री। एंड आई टेल यू वन थिंग, आई हैव माय ओन कोर्स ऑन यूडमी। मेरा अपना कोर्स भी यूडमी पे है। अब क्या कहते हैं, यूडमी के कोर्स से या एक लाइव कोर्स से फर्क क्या होता है? उसमें फर्क ये होता है कि इसमें आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा होता है। आप यूडमी के कोर्स में अगर गलती कर रहे होगे ना, तो आपको बताने वाला कोई नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, मेरी क्यूरी क्यों नहीं चल रही, मेरे डैशबोर्ड में ये करना चाहता हूँ, हो क्यों नहीं रहा अहमद। तो इसके लिए लाइव कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गाइडेड लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और दूसरा क्या कहते हैं, जो आपके गाइडेड कोर्सेज होते हैं उसके अंदर जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, कि इट्स अ स्केड्यूल्ड कोर्स। तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब एक स्केड्यूल मिल जाता है ना एक स्टूडेंट को, तो उसकी लाइफ आसान हो जाती है कि मैंने ये 2 घंटे निकालने और मैंने ये काम करना है और ये मेरा प्री डिफाइंड गोल है, तो वो आपका गोल मीट होता है उस तरह, रादर देन कि आज यूट्यूब पे 2 सीरीज में लेक्चर दे। यूट्यूब पे फ्री है यार, यूट्यूब पे 2 सीरीज में लेक्चर देगा और भूल गए उसको। यहाँ पे आपने गोल सेट किया और यू इंशाल्लाह अचीव दैट। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ गाइडेड कोर्स एंड अ प्री रिकॉर्डेड कोर्स। और हम लोगों का एडवांटेज यहाँ पे ये कि आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। अगर लेट्स सपोज क्लास मिस हो जाती है, कोई फॉर्म में यार टाइमिंग का तो नहीं पता होता, लेट बैठ जाते हो, हम सारे बैठते हैं यार लेट, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला एक लेट बैठना है।
प्रोफेशनल्स की जिंदगी एक बहुत बड़ा मसला लेट बैठना होता है। और लेट्स बी ऑनेस्ट, कहते हैं ये टूल्स उसका सलूशन है। तो लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट के ये कोर्स करना क्यों चाहिए। सबसे पहले तो हमने जिस तरह लास्ट टाइम बात की थी कि हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखा था, हमने आईबीएम की जॉब रिपोर्ट देखी थी, आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू उठा लो, जो सारे दुनिया के अच्छे पब्लिशर्स हैं ना, आप उनके आर्टिकल्स खुद गूगल पे जाके पढ़ लें, बिजनेस इनसाइडर है, ऑल द गुड वन पढ़ लें। ये 2025 का स्किल है, ये 2022 का नहीं है। दैट मीन्स कि ये आपको फ्यूचर के लिए रेडी करता है, फ्यूचर प्रूफ करता है, राइट। और एज स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं भी अपने आप को कुछ स्टूडेंट ही कंसिडर करता हूं, तो एज स्टूडेंट्स हम लोग कल का सोच रहे होते हैं। पढ़ाई इसलिए करते हैं ना कि कल हमारा अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करे, हाँ, एक अच्छा करियर बने। तो दिस इज अ फ्यूचर प्रूफ कोर्स कि आप ये स्किल्स यूज करोगे मार्केट और अपने मतलब प्रोफेशन के अंदर ये चेंज आप लाओगे। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रोफेशनल्स को ये कोर्स क्यों करना चाहिए। अभी हम एक बात कह रहे थे कि यार ऑडिट फर्म में लेट सिटिंग बहुत होती है, या लेट्स सपोज जॉब पे भी बहुत होती है यार। तो इस कोर्स से क्या हम सीखेंगे, इससे हम अपने काम को ऑटोमेट करना सीखेंगे। बार बार एक्सेल पे वो सेम काम करने की बजाय हम एक दफा अपने डेटा मॉडल में वो चीज सेट करेंगे, और जब वो डेटा मॉडल में सेट हो जाएगी तो हमें सिर्फ बटन दबाने की जरूरत होगी और हम उसके नेक्स्ट स्टेप को देख रहे होंगे। हम ये आंसर करना छोड़ देंगे कि क्या हुआ, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब ये देख रहे होते हैं क्या हुआ, पिछले साल में सेल क्या हुई, पिछले साल में कॉस्ट क्या थी, पिछले साल में प्रॉफिट क्या था। हमारा टाइम वैल्यू एडिशन में आ जाएगा कि यार ये तो हमें एक सेकंड में पता लगेगा कि क्या हुआ, कॉस्ट 5% इंक्रीज हो गई। हम फिर ये आंसर कर सकेंगे कि ये क्यों हुआ, और टॉप मैनेजमेंट के लिए ये क्वेश्चंस का आंसर ब्रेड एंड बटर होता है। और प्रोफेशनल्स के लिए इसमें जो सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है ना, वो ये है कि ये आपको फ्यूचर प्रूफ करती है और लीडरशिप रोल्स में लेके चली जाती है। आप बना के देखो अपने इदारे के अंदर डैशबोर्ड्स, और उसके बाद आप प्रेजेंट करके देखो, और फिर जस्ट वॉच देयर जॉज ड्रॉप। उनके मुंह खुले रह जाते कि यार इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। और ये बाय द वे ये अमेरिका में पावर बीआई 2012 में आया था, टैबलो 2008 में आया था। अच्छा, क्या कहते हैं अहमद का एक और क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट आंसर दैट। कैन यू प्लीज टेल हाउ वुड इट चेंज द ट्रेडिशनल ऑडिट। पावर बीआई इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन टूल, राइट? The working still need to be done in the same way. Very good question. But what if I tell you कि आप इससे अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो, rather than doing the same thing over and over again। अहमद आप एक, क्योंकि देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, एक ही तरह की डॉक्यूमेंटेशन यूज कर रहे होते हो, आप उसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लिटरली लाइक 5 मिनट्स एनालिटिकल इनसाइट्स निकाल सकते। एनालिटिकल इनसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना ऑडिट का। मेरे कौन कौन सा ऑडिट का यहाँ पे भाई बैठा हुआ है? एनालिटिकल इनसाइट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है ऑडिट में? कोरिलेशन निकालना कि रेवेन्यू बढ़ा तो सेल्स, रेवेन्यू बढ़ा तो रिसीवेबल बढ़ेंगे, रेवेन्यू रिसीवेबल का ट्रेंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। बट कैन आल्सो बी डन इन एक्सेल। पर आप एक दफा इसका फायदा क्या है कि आप एक दफा मॉडल यहाँ पे बना लो और just change the data, that's about it, and everything will be done. And regression models, yes, हम इसके अंदर कहते हैं एक रिग्रेशन मॉडल को देखेंगे अपने कोर्स के अंदर, एंड दैट विल बी, और इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, दैट विल बी अरीमा।
ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेजेस, होप अहमद आपने वो नाम सुना हुआ है। तो हम अरीमा को देखेंगे इसके अंदर कि अरीमा कैसे चलता है, और लेट्स बी ऑनेस्ट कितना बजटिंग का प्रोसेस मतलब लिटरली फिंगर टिप्स पे कैसे हो सकता है। बाय द वे गाइस, कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, चैट में आ रहा है, तो इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स काइंडली डू दैट। इंटरनल ऑडिट के अंदर ये कैसे हेल्प करता है? इंटरनल ऑडिट के अंदर ये काफी एरियाज में हेल्प करता है। देखो इंटरनल ऑडिट छोटा सा काम तो नहीं होता ना, उसके अंदर मैं मानता हूँ पॉलिसी मेकिंग ये सारे मैटर्स आते हैं, ठीक है, पर उसके अंदर आपको अगेन डेटा के अंदर चर्न थ्रू करना पड़ता, एनालिटिकल इनसाइट्स लगानी पड़ती हैं। आप एक दफा अपने डैशबोर्ड पे वो चीज सेट कर देते हो और उसके बाद आपका काम आधे का आधा रह जाता है। एंड दैट्स फॉर योर क्वेश्चन शिजा। अच्छा, सेकेंडली जॉब सीकर्स को ये कैसे हेल्प करेगा? यार बड़ा सिंपल है। अगर मैं एक सीवी स्क्रीन कर रहा हूँ या कोई फाइनेंस मैनेजर एक सीवी स्क्रीन कर रहा होगा, अब मार्केट के अंदर ये नाम बिकता है, ठीक है, तो होएगा क्या कि अगर आपने एक सर्टिफिकेशन डाली हुई अपने रेज्यूमे पर पावर बीआई की, तो और मेरे पास दो रेज्यूमे, एक के ऊपर पावर बीआई लिखा हुआ, एक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो आई चूज द वन हु हैज पावर बीआई ऑन हिज रेज्यूमे, जिसको वो चलाना आता हो, क्योंकि मुझे पता है वो रिसोर्स मेरे लिए ज्यादा वैल्यू ऐड करे। और जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर इस वक्त बहुत सारी रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी हैं। बाय रिमोट अपॉर्चुनिटीज आई मीन के अपवर्क पे, अगर आप में से कोई कहते हैं अपवर्क को कौन कौन जानता है, बाय द वे टॉप 10 अपवर्क कौन कौन जानता है? Shija knows about it, Numan knows about it, John knows about it, Roma, nice, you guys know about Upwork, everyone knows about Upwork. I has not started yet, but never worked in freelancer. इसके अंदर sir, you skipped my query, I think. Sharyar, can you just please write that again? क्योंकि ये चार्ट ऊपर चली जाती है, तो अगर आप दोबारा पूछ लोगे मैं आंसर कर दूंगा। तो इसके अंदर आपको रिमोट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। I'm not a professional Excel user. Just use it for ACC exam. So how will be I be able to deal that? यार इस कोर्स के अंदर ना सबसे पहले मैं चीजें एक्सेल में ही दिखाऊंगा। तो मेक श्योर कि एक्सेल इंस्टॉल आपके, अगर लैपटॉप में एक्सेल इंस्टॉल हुआ होगा ना, तो हमें एक्सेल में ही चीज को पहले देखेंगे। पहले एक चीज को देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट के अंदर जब जा रहे होंगे सबसे पहले हम एक्सेल पे देखेंगे, फिर एक्सेल के बाद हम जाके हो सकता है एसक्यूएल के अंदर, क्यूरी के अंदर देखें, और फाइनली हम उसको जाके पावर बीआई के अंदर देखेंगे। तो हम एंड टू एंड देखेंगे कि ये दुनिया पूरी की पूरी एनालिटिक्स की दुनिया चल कैसे रही। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन श्रेया। अच्छा, और स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे क्या कहते हैं रेलेवेंट है पावर बीआई? देखो यार, इस वक्त ये जिसको कहते हैं ना, आई होप क्या कहते हैं आप लोग बिजनेस इनसाइडर ये इदारिये पढ़ते रहते हो। देखो पिछले जो 100 साल थे ना, वो ऑयल के थे। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज थी ना, वो ऑयल कंपनीज थी, ठीक है। आपकी शेवरॉन हो गई, एक्सॉन मोबिल हो गई, ये सबसे बड़ी कंपनीज थी दुनिया, ठीक है। 21वीं सदी जो है ना, ये डेटा की है। सबसे बड़ी कंपनीज अमेजॉन है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी, थिंक अबाउट इट फॉर 2 सेकेंड्स, ये डेटा की कंपनीज है। तो ये इस वक्त जो लोग डेटा से खेल सकते हैं और इनसाइट्स निकाल सकते हैं और कंपनीज को वैल्यू ऐड करके दे सकते हैं ना, उनकी डिमांड बहुत होने वाली है भी और होने वाली भी है। वो आपकी इस कोर्स के अंदर होगा क्या कि आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी व्हेन यू आर वर्किंग इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। एक डेटा ड्रिवन अप्रोच आता है। कैन यू शो अस योर बेस्ट प्रोजेक्ट? अच्छा, मैं एक प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल अभी दिखाता हूं। वो प्रोजेक्ट बेसिकली एक फ्रीलांसिंग हमारे पास एक आई थी अपॉर्चुनिटी, तो उसके ऊपर हम लोगों ने बनाया था। अगर आप मुझे बेस्ट बोलोगे तो बेस्ट तो मतलब उसकी डेफिनेशन कोई नहीं है इन चीजों में। Do you have a YouTube channel where we can revisit your videos?
मेरा इस वक्त यूट्यूब चैनल नहीं है, पर क्या कहते हैं पैक के अंदर आप क्लास के अंदर आके मेरी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, आज सैंपल डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी हम उसी तरफ आ रहे हैं। चलो क्या कहते हैं हम जरा डेमो की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है अब आप लोगों का दिल कर रहा होगा पावर बीआई पावर बीआई पावर बीआई होता है क्या, देखें तो सही, इसका इंटरफेस तो देखें। इसका किस किस का मूड है पावर बीआई का इंटरफेस देखने का? अच्छा, किसी का भी नहीं है? शरियार का थोड़ा बहुत है, शेजा का है, रोमा, चलो शुक्र है यार, लोगों का तो थोड़ा पावर बीआई देखने का भी दिल कर। चलो यार जरा पावर बीआई का इंटरफेस देखते हैं। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड ओवर हियर। मेरी ना स्क्रीन शेयरिंग मेरा ख्याल बंद हो गई है, इसकी मी सेकंड गाइस। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे, अच्छा यार रिटेल इंडस्ट्री का किस किस को पता? रिटेल इंडस्ट्री क्या होती है? कैन समवन टेल मी कि रिटेल इंडस्ट्री क्या होती है? ये रिकॉर्डिंग सेशन अगर आप कोर्स के अंदर आओगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। वॉलमार्ट, कंज्यूमर सेल्स, जो ग्राउंड पे सेल्स हो रही होती है, जे डॉट के आउटलेट पे जाते हो, दैट्स अ रिटेलर, राइट, जो दुकान पे चीजें बेच। अब रिटेल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसके अंदर जो फ्रंटलाइन सेल्स होती है, B2C सेल्स होती है। वेरी गुड इनसाइट्स। अच्छा, ये एक रिटेल का डैशबोर्ड बना और इसमें अगेन दुनिया के अंदर एनालिटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे पहला काम होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, राइट। पहले परफॉर्मेंस मेजर करो। एग्जांपल गुल अहमद, कि गुल अहमद की पहले परफॉर्मेंस मेजर करो और सेकेंडली आप गुल अहमद की परफॉर्मेंस को मैनेज कर लो। मेजर किए बगैर मैनेजमेंट इज फ्यूटाइल, और मेजर करके चीज को मैनेज करना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। आप लोग ऑडिट से हैं, तो ऑडिट के अंदर क्या कहते हैं एक इंटरनल कंट्रोल्स होता है। हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि हर डॉक्यूमेंट को प्री नंबर्ड होना चाहिए। ऐसे ही हमने सुना हुआ है ना कि एक हर डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, जब परचेज ऑर्डर है या गुड रिसीट हो एंड सो ऑन, सो एक प्री नंबर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अगर हम ये कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई कर लें कि ये डॉक्यूमेंट प्री नंबर्ड नहीं है तो उसको फिक्स करना बहुत आसान, राइट। तो परफॉर्मेंस मेजर कर लो, उसको मैनेज करना फिर बहुत आसान। एंड इससे इसी की बेस के ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, अपने नेक्स्ट ईयर के या नेक्स्ट 5 ईयर की स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक डैशबोर्ड बनाना है हम लोगों के साथ। ये एक क्लाइंट था, तो मैंने नाम ऑब्वियसली इसमें नहीं रखा हुआ, तो ये हमारा क्लाइंट था, तो उनके लिए हम लोगों ने एक डैशबोर्ड बना के दिया था। ठीक है, इसके अंदर वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते कि ये टीम्स कैसे परफॉर्म कर रही, राइट। तो इसके अंदर आप देखोगे कि 2 कैटेगरीज हैं, एक उनकी फैशन सेल्स है, एक उनकी दूसरी लाइन थी। आप ये समझ लें कि एक मेन्स लाइन है, एक मेन है, एक विमेन लाइन, राइट। तो आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बता दें। कितने स्टोर्स खुले इस साल? 10। टोटल स्टोर्स आज कितने हुए हैं? 108। जियोग्राफिकली अगर आप देखना चाहते हो तो ये सारे उनके एक्चुअली स्टोर्स की लोकेशन डली हुई है यहाँ पे। कौन सा स्टोर कहाँ पे है, कौन सा स्टोर क्या ले रहा है, प्रॉफिटेबल कौन सा स्टोर है, लॉस मेकिंग कौन सा स्टोर है। ये नीले वाले और लाल वाले से हमें पता लग रहा है कि प्रॉफिटेबल कौन सा है, लॉस मेकिंग कौन सा है, राइट। उसके बाद आपको क्या कहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स की परफॉर्मेंस नजर आ रही है कि जनवरी में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स किस तरह परफॉर्म कर रहे थे, फरवरी में कौन से परफॉर्म कर रहे थे। और आपको बड़ी बेसिक सी चीज बता देता हूँ कि फरवरी एक अच्छा महीना नहीं था, पर
ये 3 मैनेजर्स जिसके अंदर टीना थी, क्रिस थे, दे वर परफॉर्मिंग रियली वेल। यार इसके बाद मैनेजमेंट आसान हो गई है कि नहीं, ऑटोमेशन हो गई है कि नहीं, पीछे से डेटा ही रिफ्रेश किया ना, ये एक बटन होता है यहाँ पे, ये रिफ्रेश का, इसको रिफ्रेश कर दो, ये अगस्त के बाद सितंबर भी आ जाएगा इसके अंदर, इसी तरह बाहर जाके सितंबर के भी बन जाएंगे। तो वुडंट योर लाइफ बिकम इजी? और आप क्या कहते हैं, किसी भी चीज को देखना चाहते हो तो अगेन बेस्ट चीज है, आप सिर्फ डायरेक्ट सेल्स पे फोकस करना चाहते हो, डैशबोर्ड का फायदा क्या होता है, आप क्लिक करते हो और आपको हर चीज फिल्टर आउट हो जाती है उसी सेकंड के ऊपर। आपको नजर आ जाता है कि मैं इस एरिया के अंदर जाके और देख लूं। ये जो आपके विजुअल लेवल फिल्टर्स होते हैं, जो अभी मैंने किया है कि सिर्फ ये पाई चार्ट के ऊपर इस एरिया, रेड एरिया को मैंने क्लिक किया, तो ये आपको एक लेवल नीचे ले जाते हैं और आपको इनसाइट्स और आसान कर देते हैं। उसी तरह इस रिपोर्ट के अंदर और भी काफी इंपॉर्टेंट मजेदार पार्ट्स थे, जिस तरह के हमारी डायरेक्ट मंथली सेल्स क्या रही। उसके बाद आप यहाँ पे जाके किसी की भी देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करें, उसके बाद आपको इस साल की और पुराने साल की सेल्स का एनालिसिस यहाँ नजर आ गया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक बेंचमार्क रखना पड़ता है ना, मैं कह दूं कि यार इस साल $1,00,000 की सेल हुई है या ₹1,00,000 की सेल हुई है, एंड मैं इसको अच्छा या बुरा तब कह सकता हूं जब मेरे पास एक बेंचमार्क हो, और वो बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, वो इंडस्ट्री भी हो सकती है या मेरा पिछला साल भी हो सकता है, पीरियड ओवर पीरियड भी देख सकता हूं इसको मैं, या पिछला क्वार्टर हो सकता है या पिछला दिन हो सकता है, वो तो मैं टाइम की ग्रैनुलरिटी देखूंगा ना। तो आपको ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे मिल जाती है, और जस्ट इमेजिन कि आप ये चीजें खुद बिल्ड करो और क्या कहते हैं, खुद इन प्रोजेक्ट्स को देखो। और हम ये सारी एबिलिटी आपको इस क्लास के बाद, इस डेटा सेट के ऊपर आप ये चीजें बहुत इजीली खुद से बना सकते हैं। उसके बाद ये हमने न्यू स्टोर का बनाया था, और फाइनली जो ये वाला था, ये एक हमने मोबाइल व्यू बनाया था कि मोबाइल फोन पे खोलो इसको तो उनको कैसा नजर आए, क्योंकि उनकी एक रिक्वायरमेंट आई थी कि यार ये मोबाइल फोन पे चाहिए। अब हम लोग बहुत लेजी फील कर रहे हैं, लैपटॉप नहीं खोलना, मुझे फोन पे दे दो यार ये सारी इंफॉर्मेशन। तो ये हम लोगों ने उनके लिए एक मोबाइल व्यू भी इसके ऊपर बना दिया था। अच्छा, अहमद का क्वेश्चन है, बट डोंट यू थिंक दैट दिस इज मोर एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर फॉर अ कंपनी एडिंग द डिसीजन मेकिंग? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग इट्स एप्लीकेशन इन ऑडिट। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। मैं दोबारा एक बात बता रहा हूँ, इस कोर्स के अंदर हम लोग डेटा की मैनिपुलेशन सीखेंगे और डेटा के एनालिटिक्स सीखेंगे और डेटा ड्रिवन अप्रोच सीखेंगे और उसका टूल सीखेंगे पावर बीआई। ठीक है, इसके यूज केसेस अगर आप मेरे से स्पेसिफिक ऑडिट रिलेटेड यूज केसेस पूछ रहे हो तो मैं आपको बड़े बहुत आसान आसान 10 बता यार। क्या कहते हैं, अगर आपके पास एक ही क्लाइंट है, आपको पता है नेक्स्ट ईयर बीसी का ऑडिट आना है और उसके अगले साल बीसी का ऑडिट आना है, तो आप एक बेसिक सा काम कर सकते हो, एक ही दफा एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर लो, स्टैंडर्डाइज कर लो, और अगले साल जाके मेहनत 50% कर लो। उनको कोई यार इस साल का डेटा दे दें, उसको डेटा को डंप करोगे और अगले साल के इनसाइट्स आपको वहीं से मिल जाएंगे। सारी आपकी मतलब एक बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन काम का हो चुका होगा, राइट। और दूसरी बात ये कहते हैं कि डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, दे बिकम वेरी वेरी यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट इटसेल्फ। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, कैसा सॉफ्टवेयर है ये? आप लोगों को पर्सनली कैसा लगा ये सॉफ्टवेयर? और सब मजा गया ना? ये देखो क्या कहते हैं, हम लोग एक उनका स्टोर है जिसका पोस्टल कोड है 16505, इसको क्लिक करते हैं तो उसकी पूरी आपको हिस्ट्री दिखा देता है। इट्स वेरी यूजफुल। और लेट्स बी ऑनेस्ट, ये कहते हैं दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। ट्रेडिशनल फाइनेंस की जॉब्स, I cannot hear the presentation. Matt, you might have to unmute. Would be quite useful tool for analysis. Oh yes, really want to learn about this Q. Oh यार Q&A feature is ये भी recently आया by the way, मतलब इतना पुराना नहीं है,
जब हमने क्या कहते हैं इसको सीखना शुरू किया तब ऐसी कोई चीज नहीं होती थी। पावर बीआई की सबसे अच्छी बात क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट है पीछे, इट्स अ $1 ट्रिलियन कंपनी, तो वो इसकी हर महीने में क्या कहते हैं एक अपडेट दे रही होती है, हर 2 महीने बाद एक अपडेट दे रही है, और इतने नए फीचर्स आ रहे होते हैं कि इट्स रियली हार्ड टू कीप अ टैब ऑन दोस। और आप जब सुबह उठते हो तो आपको पता लगता है कि अच्छा यार इस काम पे मैंने लास्ट टाइम 2 दिन लगाए थे, अब ये 2 बटन से हो रहा है। और दुनिया लिटरली इस तरफ जा रही है कि आप वो जो हार्डवर्क का कॉन्सेप्ट है ना, वो ऑटोमेशन खत्म करती जा रही है और स्मार्ट वर्क की तरफ जाती जा रही है। rather than sitting at office at 12 a.m. in the morning, wouldn't it be better कि आप 3 बजे अपना काम खत्म करके actually useful करो कुछ, rather than finding what happened, try to find out why it happened. This is the third workshop. The course will start next week. तैमूर ये क्या कहते हैं स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए ये वर्कशॉप्स हो रही हैं, and I hope कि कहते हैं you are enrolled in the course. और क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द Q&A itself. तो आप लोगों के आई एम प्रीटी श्योर वो मुझे आपकी बात से आइडिया हो गया था आप इस कोर्स में हो। अच्छा, तो ये कहते हैं अब आप लोगों के जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं यू गाइस कैन आस्क मी नाउ। सर कोर्स की फीस कितनी होगी? इसके अलावा कोई सवाल नहीं है यार। प्लीज शेयर द रिकॉर्डिंग एंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, रिकॉर्डिंग का लिंक ऊपर आपको इमरान ने दिया था, तो इफ यू स्क्रॉल अप थोड़ा सा ऊपर ये कहते हैं कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक, रिकॉर्डिंग लिंक, ये सारा कुछ अवेलेबल है इन द चैट। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द फी स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, तो फी स्ट्रक्चर का इस वक्त ये है कि जब भी हम सेशन अपना कंप्लीट करते हैं, जब भी हम वर्कशॉप कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप के ऊपर बहुत सारे लोग आए होते हैं, राइट? तो इस वजह से इस वक्त हम लोग अगेन जस्ट लाइक लास्ट टाइम, अगर आप लास्ट टाइम की वर्कशॉप में थे तो फॉर द टाइम बीइंग हम आपको ये कोर्स 20,000 रुपीज में ऑफर कर रहे हैं। इसकी एक्चुअल प्राइस आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने जाके देख ली होगी, 35,000 थी, पर फॉर द टाइम बीइंग वी आर ऑफरिंग इट फॉर 20,000। और इसके ऊपर अगर आपको क्या कहते हैं वो चाहिए, इंस्टॉलमेंट प्लान चाहिए, तो आई बिलीव वो भी अवेलेबल है। और इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए यू गाइस कैन एक्चुअली क्लिक ऑन द कोर्स रजिस्ट्रेशन लिंक। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी और हमारी टीम आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेगी। तो पावर बीआई के बारे में यार क्या, व्हाट डू यू गाइस थिंक, ये सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में? ये सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प कर सकता है? कोई यूज केस है आप लोगों के दिमाग में? Data cleaning using Excel tool or Power Query, Power related along with Power BI. अच्छा यार, इसके अंदर हम लोग वसीम, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, हम इसके अंदर पावर क्यूरी को वो उस प्लेटफॉर्म को नहीं देखेंगे। हम इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म देखेंगे वो होगा डैक्स, डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशंस। सर यू थिंक इट विल रिप्लेस एक्सेल? नहीं यार, नुमान सवाल ही पता, एक्सेल को कुछ नहीं रिप्लेस, एक्सेल को कुछ भी रिप्लेस नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। मतलब मैं जितना मेरा दिमाग काम करता है, जितना मेरी इनसाइट है फ्यूचर में, नहीं कर सकता। हाँ, क्या कहते हैं, ये एड ऑन जरूर है। मतलब एक इंसान को एक्सेल के बाद पावर पॉइंट भी आना चाहिए ना चलाना, पावर पॉइंट पे अच्छी अच्छी स्लाइड्स भी बनानी आनी चाहिए। एक पूरा प्रोफेशनल तो वो होता है जो कि बड़ी अच्छी क्या कहते हैं वर्ड फाइल्स भी बना सके। तो इसी तरह ये एनालिटिक्स का टूल है और एज अकाउंटेंट्स हमारे लिए बहुत रेलेवेंट टूल है। I can represent data in a very useful and smart way. That's really nice, राजा। और हम क्या कहते हैं ये चीजें भी देखेंगे कि ये जो भी हमने ये डैशबोर्ड देखा है, इसके अंदर कुछ गलतियां थी, और मैं कोर्स में आपको ये दोबारा इस पे एक दफा लेके आऊंगा और फिर मैं आपको इसकी गलतियां दिखाऊंगा कि इसके अंदर गलतियां क्या थी। ये डेटा को विजुअलाइज करना इज एन आर्ट, डेटा को मैनिपुलेट करना साइंस होती है और विजुअलाइज करना आर्ट होता है। तो हम इन दोनों दुनिया को देखेंगे इसके अंदर। वी लर्न द आर्ट ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन।
और अली का एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग में कैसे ये हेल्प कर सकता है। लेट मी जस्ट ओपन अप, लेट मी जस्ट पुट अ सिंपल क्वेरी ओवर देयर। यार एक सेकंड, उनके पावर भी लगता है। नहीं, हमें जॉब सेक्शन पे जाना, वैसे तो टेक्निकली मुझे हायरिंग सेक्शन पे भी जाना पड़ता, पर ये देखो, बिल्ड कंपनी डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई, राइट? और आई एम सेइंग दिस टूल के 100% यार, 110% आली। सर फ्रीलांसिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? यार सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अपवर्क है, बेस्ट उसी को क्या करता है। अमेजोन के प्रोजेक्ट्स में बहुत यूजफुल है। हम 100% श्योर ही अमेजोन के प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोग, अमेजोन के आजकल तो यार पाकिस्तान में एक्सप्लोड कर रहा, और इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और उसके अंदर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इतना आसान कर देगा ना जिंदगी, 100%। आई एग्री विद यू। ये आप ये देख रहे हो कि ये रिमोट पोजीशन है, और इसके अंदर 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जितने पाकिस्तान में। ट्रस्ट मी, इनका रेट क्या होता है, ये 30 आवर्स अ वीक का रेट पता है क्या होगा? मिनिमम रेट क्या होता है इसका? इसका रेट मिनिमम इज $20 एन आवर। $20 पे आप लो बॉलिंग कर रहे हो, बहुत कम पैसे दे रहे हो, मतलब मांग रहे हो अपने काम के लिए। और इसका जो एक्चुअली क्या कहते हैं मिड टीयर टू एडवांस टीयर रेट है, दैट इज $50 to $70 एन आवर। $50 से $70 एक घंटे का। डू द मैथ्स ऑन इट, मैं करके दिखा देता हूँ कहते हो। और उसको पार्ट ऑफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके अंदर से क्या कहते हैं वो जो हमारा इसकी पेमेंट कैसे होती है बैक। अच्छा उमर क्या कहते हैं इसके लिए यार, हम इसको बड़ा डीप डाइव करेंगे। हमने क्या कहते हैं इस कोर्स के एंड के ऊपर एक तो प्रोजेक्ट सेशन होगा, जिसके अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, सारे आप लोग करेंगे। और ऑन टॉप ऑफ इट इसके अंदर हम लोग एक आपको करियर काउंसलिंग सेशन भी देंगे कि अच्छा कर लिया है ये कोर्स, आगे क्या कर सकते, आगे इसको हम मटेरियलाइज कैसे कर सकते, आगे इसको हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अपनी जॉब पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्कस ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आप इसके अंदर ये देखो, ये एड लगा हुआ है यहाँ, ये अगर मैं एड को थोड़ा जूम करूं, आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन एज वेल, राइट? ये देखो 1 to 3 months का इनका वो है, अभी उन्होंने आज डिटरमिन नहीं किए हुए, याड़ा याड़ा, राइट? एक ऐड लगा, उनको एक बंदा चाहिए पावर बीआई का बैकग्राउंड से, ठीक है? साथ एक वर्ड लिखा हुआ है, पहले स्टार्ट कहां से हो रहा है? एसक्यूएल, राइट? इस वजह से मैं एसक्यूएल भी पढ़ेंगे, क्योंकि पावर बीआई एसक्यूएल के बगैर अधूरा है। और जब हम कोर्स में आएंगे तो इसको देखेंगे कि एसक्यूएल क्यों जरूरी है, डेटा मैनिपुलेशन क्यों इतनी जरूरी है सीखना ये कॉन्सेप्ट। और फिर ये पावर बीआई के, क्योंकि पावर बीआई इज एन एंड प्रोडक्ट। एक एनालिस्ट, अगर एनालिस्ट माइंडसेट से आप देखो तो एक एनालिस्ट का काम होता है मैनिपुलेशन करना, फिर उसको एनालाइज करना, पहले डेटा को उस फॉर्म में लेके आते हो आप। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल इज अ क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल से बनता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल हम यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या डेटाबेस के अंदर कोई चेंज करने के लिए एंड व्हाट नॉट। और जिस तरह एक ईआरपी लगी होती है, ईआरपी का एक फ्रंट एंड होता है जहां पे एंट्री होती है, जिसके अंदर हम सेल की, इन्वेंट्री की एंट्री करते हैं, उसके बैक एंड पे डेटाबेस लगी होती है। और हमारा एंड गोल ये है कि हम इस डेटाबेस से डेटा पहले कनेक्ट करें उसके साथ, फिर निकालें, फिर उसको क्लीन करना सीखें, उसको मैनिपुलेट करना सीखें, अपने मॉडल को अपनी मर्जी का बनाएं, और फाइनली उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी विजुअलाइजेशन अप्लाई करें, और एक रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना दें जो कि ऑटोमेटेड हर वक्त हम अपनी मर्जी से उसको अपडेट करते रहे। कि मतलब लेट्स सपोज कोई सेल हुई है तो मेरे डैशबोर्ड पे शो होना चाहिए।
एनी अदर क्वेश्चंस बाय द वे? आप लोगों को क्या लगता है यार, पावर बीआई के क्या यूज केसेस हो सकते हैं अपनी जिंदगियों में? कोर्स पीरियड इज 1 मंथ, तैयार 1 महीने का होगा, और इसका स्केड्यूल क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 3 दिन क्लासेस हैं इसकी, और ये क्लास होगी इसी टाइम 7 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि अगेन हम लोग इसको कहते हैं सेकेंड टाइम कोर्स के तौर पे ऑफर कर रहे हैं. How will this help me in my ACCA career? It will again, इसके बड़े ज्यादा क्वेश्चन है, बड़े ज्यादा कहते हैं एवेन्यूज में आंसर्स हैं. सबसे पहले तो यार ये आपकी सीवी को बहुत बीफ अप कर देगा. ACCA क्यों कर रहे हो? सीवी पे लिखने के लिए कर रहे हो ना, तो फिर जॉब करेंगे ना, एक करियर बनाएंगे आप. इसीलिए मैंने तो ACCA इसीलिए किया था, करियर बनाना था. मैं लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मेरे से कोई पूछे कि ACCA क्यों कर लिया था, मैंने करियर बनाना था यार, पैसे कमाने थे. एक जॉब करनी थी, राइट? इसके बाद ये आपके सीवी पे हेल्प करता है, और फिर आपको जॉब में बहुत हेल्प करता है. जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो ना, ये वहां जाके आपको डबल ट्रिपल हेल्प करता है. सर दिस प्रोजेक्ट इज लुकिंग फॉर डेवलपर्स नॉट अकाउंटेंट्स. तो यार कोई मसला नहीं है कि कितना उन्होंने आपसे देखो यार, क्या कहते हैं दुनिया के अंदर ना, एक बड़ी बेसिक आपको बात बता देता हूँ कि दुनिया के अंदर स्किल्स के पैसे होते हैं, स्पेशली वेस्ट. ये यहाँ पे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, 100% श्योरिटी के साथ, कि अमेरिका के अंदर वो आपसे नहीं पूछेंगे आप अकाउंटेंट हो या नहीं हो, या राइट हो या लेफ्ट हो. आप उनको ये रिपोर्ट डिलीवर कर दोगे, वो आपको पैसे डिलीवर कर, फुल स्टॉप. इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हिलेगी. आपको एक स्किल आ गया, आपको काम कर सकते हो, आपको उसके पैसे मिलेंगे. और हम इस क्लास के अंदर आपको पावर बीआई डेवलपर बनाने तक ही काम करें, तो डोंट वरी अबाउट इट. आपको इसके अंदर डेवलपमेंट आ जाएगी. ये डैशबोर्ड जो आपने अभी देखा है, ये आप खुद डेवलप कर पाओ. सर अगर कोई चीज डेली यूज ना करे तो हम वो भूल जाते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस होगा आफ्टर 1 मंथ. यार इसका आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगा. तैयार पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है? आप इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज कर सकते हो, अपनी मतलब कोई फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हो उसमें भी यूज कर सकते हो, और आप फ्रीलांसिंग की जॉब वगैरह भी खुद जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो. इसकी बहुत सारी डिमांड है इस वक्त, और इसका एक्सेस का आपको कभी जिंदगी में, या डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा आमना, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको सारी जिंदगी कैसे यूज कर सकते हो, और विदाउट एनीथिंग इलीगल. कि मैं आपको कोई क्रैक प्रोवाइड नहीं करूंगा इसका, कोई आपको क्या कहते हैं कोई वॉन्की सॉफ्टवेयर नहीं दूंगा. पावर बीआई ही आप सारी जिंदगी किस तरह यूज कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा, और आपने इसको कैसे अपनी कंपनी में यूज करना है, या अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए यूज करना, फ्रीलांसिंग हो व्हाट नॉट, राइट? तो वो हम, इट विल बी फ्री फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर. तो फोरसीएबल फ्यूचर को हम 4-5 साल ही कह सकते हैं. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का माइंड चेंज हो गया, तो यू नेवर नो. पर तब तक आप अपने करियर में वहां पहुंच चुके होंगे कि आप यू वोंट माइंड पेइंग लेट्स सपोज $100 or $150. बिकॉज आपने से किसका टैब्लो का नाम सुना होगा? ये टैब्लो का नाम किस किस से सुना होगा? You can use it on Windows 8.1. नहीं 8.1 can work. ओनली नाम ही सुना है. अच्छा यार वसीम है, ये आपने इतनी, शायद मुझे ऐसे फील हुआ है कि आपने इतनी दुखी तरीके से ये बात बोली है कि मैं आपको टैब्लो दिखाई देता हूँ. कि नाम ही सुना है मतलब यार. रुको यार मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो, ये यार मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ. अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ ना, वहां पे ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है टैब्लो. ये पावर बीआई का भाई है. अब लिटरली विद ऑल सिंसेरिटी आई कैन से कि दिस इज जस्ट लाइक पावर बीआई. ये सेम रिपोर्ट पावर बीआई में, ठीक है? वो सिर्फ आप ये समझ लो कि ये कोक है तो वो पेप्सी है.
ये एंड्रॉयड है तो वो iOS, इतना फर्क है, राइट। जरा इसके ऊपर आपको रिपोर्ट दिखाता है। ये हम लोग, मैं आजकल ये रिपोर्ट यूज कर रहा हूँ, जनवरी 21 का डेटा है, तो आजकल ये रिपोर्ट मैं यूज करता हूँ, ठीक है। अकाउंटिंग अब इस तरह हो रही है, ओके जी। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर कार्ड्स के अंदर नजर क्या आ रहा, ये रेवेन्यू है, ये मेरी बजटेड रेवेन्यू है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेशन डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, परसेंटेज भी साथ नजर आ रही है, उसकी अमाउंट भी नजर आ रही है, और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद ये हम इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, तो ये टाइटल दे दिया। कौन सा पीरियड में देख रहा हूँ, क्योंकि ये एक ट्रेंड है, आप देखोगे नीचे इसका नाम लिखा हुआ है ट्रेंड, तो ये ट्रेंड है, तो जनवरी 2020 से जनवरी 2022 है। उसके बाद ये उसकी डिविजन आ गई हैं कि इस बिजनेस के अंदर कुछ डिविजन होंगी ना, कोई क्लासिफाइड हो सकता है। उसके बाद आपके रीजन आ जाएंगे, चाहे नॉर्थ है, साउथ है, सेंट्रल है। उसके बाद सिटीज आ जाएंगे, ये सिटीज बोलेंगे तो आपको सारे फेमिलियर नाम ही नजर आएंगे, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, ऐसे ही है। आप सिर्फ ये बटन देख क्लिक करते हो और आपको सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। आप डिवीजन चेंज करते हो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। ये देखो, ये एक लॉस मेकिंग डेट है। यहां से आप स्लाइडर चेंज करते हो, आपके महीने चेंज हो जाते हैं। यार मैनेजमेंट तो मेरे से बहुत खुश है जब से मैंने ये रिपोर्टें बनाई हैं उनके लिए, लेट्स बी ऑनेस्ट। खुद देखो यार कितना सिंपल हो गया। रेवेन्यू देखने में रेवेन्यू देख लूंगा, बजट देखने में बजट देख लूंगा, एक्सपेंसेस देखने में एक्सपेंसेस देख लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखने में प्रॉफिट एंड लॉस देख लूंगा, और बिट्टा देखना तो बिट्टा देख लूंगा। Isn't it simpler than going through Excel sheets? Same is the case for cash flow trends. These are my cash flow trends over here. ये मेरा कैश फ्लो चल रहा है, ये काली लाइन मेरा इनफ्लो है, लाल लाइन मेरा आउटफ्लो है, ये मेरे रिसीवेबल हैं जो मार्केट में पड़े हुए हैं, ये मेरे रिसीवेबल का नीचे एक ब्रेकडाउन डाला हुआ है कि डेवलपर्स के पास कितने हैं, प्रोजेक्ट्स में कितने हैं, सेटलमेंट यारे यारे, राइट, लाइक हीलियम इट इज वर्किंग। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस तो आप सारों ने बनाया होगा सारी जिंदगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कहां से होता है, रेवेन्यू होता है, फिर उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ जाता है। तो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है यहाँ पर। अगेन दिस कैन बी डन ऑन पावर बीआई एज वेल, कि ये ऊपर मैं रेवेन्यू को क्लिक करूंगा तो वो मुझे रेवेन्यू का सारा ब्रेकडाउन भी दे देगा कार्ड में। उसके बाद ये ग्रीन एरिया मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है, ये मेरी एक एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपो के, उसके बाद और की पार्ट टू ये मेरे ओवरहेड्स हैं, ये मेरे मार्केटिंग है। अगेन मैंने किसी और चीज को देखना है यहाँ पर, रेवेन्यू लेस कॉस्ट लेस एडमिन सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इक्वल्स नेट प्रॉफिट, और वो हमारा ये नजर आ रहा है। और इस विजुअलाइजेशन का कमाल क्या है कि ये जैसे ही क्योंकि इस एक्सिस पे आप देखोगे कि ये मेरा पैसे का एक्सिस, राइट, दिस इज पाकिस्तानी रुपीस, राइट, ये जैसे ही जीरो से नीचे जाता है ना दैट मींस लॉस है। और ये विजुअलाइजेशन का कमाल देखो कि वो एकदम से गिरता इतनी बुरी तरह है कि मैनेजमेंट के कान खड़े हो जाते हैं। देखो ना, एकदम से इतना अजीब लगना शुरू हो गया यहाँ जब वो नीचे गया। तो ये आपको ये जो टूल्स हैं ये आपको आर्ट सिखा देते हैं डेटा विजुअलाइजेशन का। बट अगेन क्या कहते हैं, बिकॉज मैंने पर्सनली क्या कहते हैं इसको पावर बीआई पे अभी क्या कहते हैं नहीं बनाया, हमने और बड़े काम किए हैं, पर वी कैन डेफिनेटली मेक दिस इन पावर बीआई एज वेल यार। सेम गोज फॉर दिस। ये अब आपके एवरेजेस हैं, हर रीजन के एवरेजेस हैं। आप इसको यहाँ पे जाओ, वो फिल्टर कर देगा, आपको मुल्तान का ट्रेंड दिखा देगा कि मेरा एवरेज कॉस्ट पर एम्प्लॉय क्या था और एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय क्या था, राइट, इट्स वेरी सिंपल। नो, हर चीज आपकी इंटरैक्टिव है। यहाँ पे बार्स में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नजर आ रहे हैं, ऊपर आपको एक एवरेज एम्प्लॉय कितने पैसे कमा के आया और उस एवरेज एम्प्लॉय की कॉस्ट क्या थी, सारा कुछ तो नजर आ गया यार। ये आप अपने कंपैरेटिव एनालिसिस देख रहे हो यहाँ पे कि ये सारे आपके रीजन आ गए, ऊपर नॉर्थ आ गया, लाहौर आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और आप देख रहे हो कि ये मेरा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू के अंदर यार लाल वाला रीजन बहुत अच्छा है, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस में भी लाल वाला काफी ऊपर है, पर ये वाला ज्यादा
मतलब कंपैरेटिवली ये वाला रीजन इज नॉट वेरी एफिशिएंट। यार मैनेजमेंट को ये इनसाइट चाहिए होती है और यही हम सीख रहे होंगे। आप यहाँ उसके बाद अपनी मर्जी के 2 रीजन ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, हमें 5 लाइनें नहीं मजा आ रहा 5 लाइनें देखने का, आप नॉर्थ और साउथ को साथ साथ देखना चाहते हो, और नॉर्थ और साउथ के आप कहते हो नहीं यार मुझे सिर्फ और सिर्फ सैलरी एक्सपेंसेस दिखा दो। इजंट इट सिंपल नाउ? तो आपको जो एनालिटिकल इनसाइट्स होती है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। इस टूल का मसला ये है कि ये इसकी सब्सक्रिप्शन बहुत महंगी है। ये एक यूजर का लाइसेंस मेरे ख्याल से $1000 का है। तो पर ये सब चीजें पावर बीआई में भी की जा सकती हैं, और पावर बीआई इसी वजह से मार्केट लीडर है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग इतनी रिसर्च करके तो खुद भी आए हुए हो कि पावर बीआई इस वक्त मार्केट में लीडिंग दिया है। और उस टूल का फायदा सिर्फ ये है कि एट द एंड ऑफ इट ऑल वो फ्री है, तो हमें फ्री की चीज सबसे अच्छी। तो एनी अदर क्वेश्चंस बाय द वे? ये डैशबोर्ड कैसे लगे आपको? ये फाइनेंस के जो हमने अकाउंटिंग के डैशबोर्ड देखे हैं, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, टैबलो इज नॉट द मार्केट लीडर अली। अगर गार्टनर का मैजिक क्वाड्रेंट देखो ना, ये देखो, ये गार्टनर का आपको मैजिक क्वाड्रेंट दिखाता हूँ। उसके अंदर यहाँ पे एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। Power BI is the market leader. Sir, what else is needed beside Power BI? That's a very good question. और हमें जो चाहिए होती है चीज, that is SQL, और हम वो दोनों सीखेंगे। Smartest way, ये देखो, Power BI is on the top and Tableau is right there. Will we be SQL developer after the course of what? अच्छा शेरा, that's a very good question. आपको SQL डेवलपर अपने आप को, मैंने इस तरह की चीजें नॉर्मली नहीं सुनी हुई कि SQL डेवलपर नाम की कोई जॉब होती है। ठीक है, आप एक BI बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हो, एक फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हो, एक फाइनेंस मैनेजर बहुत अच्छे बन सकते हो, क्योंकि देखो यार ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए होती है ना। और अगर आप वो सबसे पहले दे रहे होगे तो सक्सेस की सीढ़ी सबसे पहले आप चढ़ोगे। तो क्या कहते हैं, ये बाय द वे क्या कहते हैं मार्केट के BI टूल्स हैं, और ये जनवरी 2020 का मैजिक क्वाड्रेंट है। गार्टनर इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, टैबलो, मैंने बाय द वे IBM का जो टूल है, मैंने उसकी सर्टिफिकेशन भी की हुई है, पर उसकी डिमांड नहीं है हर मार्केटों पे। तो काम वही करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो। मेरे पास इन तीनों की सर्टिफिकेशन है, तो IBM की भी है, शौक से कर ली थी, उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की आप खुद देख लो, मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। तो काम वही करना चाहिए जो कि डिमांड ड्रिवन हो, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस? Should I go for this? Not actually. I am at capable of seeing out in my exam will start. I would recommend, if you can manage, definitely do this. I'll never encourage discourage anyone from learning something new. ये तो मैं कभी नहीं कर सकता as an instructor कि कितना I'll be doing injustice. So sir, SQL knowledge is also a prerequisite. What are the fees? Ahmed, as we discussed, I got this as a direct message. Ahmed, for you, just click on the link that was shared by the team, और वो आपको फी स्ट्रक्चर और सब चीजें वहां बता दे। Let me just type that over there. ये आपको कोर्स लिंक कितना पैक वालों ने सेंड कर दिया। एनी अदर क्वेश्चन? यार बोर तो नहीं हुए सेशन में आज? अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, सेशन खत्म हो गया, कोई बोर तो नहीं हुआ? इंटरेस्टिंग है नहीं है?
कैसी लगी ये दुनिया? ऑब्वियसली जो जिस दुनिया को हम देख रहे हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, फिर कैसी लगी है? Isn't it interesting? मजे का स्किल नहीं है? प्लीज शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल द डिटेल्स. अच्छा, वी विल मेक श्योर कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये डिटेल्स भेज दें. ओके, परफेक्ट. इट्स इंटरेस्टिंग. डेटा विजुअलाइजेशन इटसेल्फ इज इंटरेस्टिंग. और हम लोग इसके अंदर ये जो आर्ट होता है ना कि किस डेटा को किस तरह विजुअलाइज करना चाहिए, ये सारी उसकी टाइप्स क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे. So, all right, guys, that's me signing off, and inshallah, I'll see you guys in the course. We are starting inshallah next week. This ये वेब डेवलपमेंट से थोड़ा सा पीछे है, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप इसको वेबसाइट पे अपने पावर बीआई के डैशबोर्ड पे लगा सकते हो. जस्ट अ हैक. तो इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में. चलो, थैंक यू गाइज, एंड इंशाल्लाह सी यू गाइज, एंड मेक श्योर यू साइन अप टिल टुमारो. अभी ये कहते हैं एक अच्छा यार, Numan, discuss this with the team. They're very accommodating. I'll tell you one thing, पैक की टीम बहुत accommodating है students के लिए. When I say they're very accommodating, just reach out to the team and I'm pretty sure they'll help you out. तो आप टीम को reach out करो, वो आपको help out कर देंगे. Say, should I go for LLB after CAF? I cannot pronounce your name. Really sorry for that. I cannot see it clearly on my screen, but I would say go in for data analytics after that. Because rather than going and getting a law degree, I'd get a degree जिसका scope सबसे ज़्यादा, right? जिसका future सबसे bright. So thank you guys, and inshallah I'll see you guys in the class.